सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सीबीआई की डिमांड हुई, सीबीआई आई, उसके बाद एनसीबी आती है और बहुत सारे लोगों को, बॉलीवुड के लोगों को पकड़ती रहती है ड्रग केस में और नाम देती है सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस। कई बार हमने समझाने की कोशिश की कि ये सुशांत का इस केस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ आर्टिस्ट अगर ड्रग्स रखते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं या उनके व्हाट्सएप चैट में आता है तो इससे सुशांत का क्या लेना देना। लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस ये एनसीबी ने ठान लिया था। समीर वानखेड़े को भी मैंने एक लाइव में कहा था कि मत यूज करो सुशांत का नाम इस, तो उन्होंने कहा पीआर वाले यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं था। एनसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस। मैंने कई बार आप लोगों को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग नहीं समझे और फिर भी आप जो करना था वही करते रहे। जब आर्यन खान का केस सामने हुआ, जब उसको क्लीन चिट मिली, तब भी आप लोग, कई लोग नहीं समझे। अब शायद समझ जाएंगे, थोड़े कुछ दिनों बाद समझ जाएंगे। ऐसे ही कल एक केस हुआ, एक बड़ी एक्ट्रेस का भाई नेपो किड, कल पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, जिसके पास चरस गांजा ड्रग्स पाया गया। लेकिन उस केस को भी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस करके छापा गया है और फिर भी लोग समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा मामला क्या है। नेपो किड ही है सिद्धांत कपूर, ये है शक्ति कपूर के बेटे, श्रद्धा कपूर के सगे भाई। इनके पास चरस गांजा पकड़ा गया और ये पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और अभी अरेस्ट किया हुआ है। अब ये पूरा मामला कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक नहीं चलेगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि ड्रग केस में अभी तक एनसीबी ने जितने लोगों को पकड़ा, जो मीडिया से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या बॉलीवुड से रिलेटेड है, उनमें से किसी को भी सजा नहीं हुई और ना ही होने वाली है। क्योंकि वो कंज्यूम किया हुआ ड्रग्स वैसे ही बहुत छोटी मात्रा होती है और ये कई देशों में अलाउड है। हमारे देश में अलाउड नहीं है, इसलिए क्राइम है, लेकिन उससे भी कई बड़ी सजा उनको मिल जाती है, क्योंकि उनका नाम बहुत बुरी तरह से खराब किया जाता है मीडिया के थ्रू। क्योंकि मीडिया को मसाला चाहिए, किसी का नाम खराब हो या अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मीडिया की बात नहीं है, या मीडिया की गलती नहीं है, या गलती पब्लिक की है, क्योंकि पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है किसी और का तमाशा देखने में। मैं ये बात नहीं करूंगा कि किसी को अगर ड्रग्स कंज्यूम लेना सही है या गलत है, ऑफकोर्स गलत है, अगर कानून व्यवस्था में नहीं है तो गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से ड्रग्स जो बेच रहे हैं उनको ज़्यादा पकड़ना ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कि बिना सरकार की परमिशन के या बिना सरकार की या किसी ऑफिसर्स के भ्रष्ट हुए बिना ये ड्रग्स आराम से इस देश में आ सकती है। मुझे नहीं लगता कोई एक इंसान यहाँ पहुँच नहीं सकता। ऐसे ही गन, राइफल, ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, तो फिर ड्रग कैसे आ सकती? कहीं ना कहीं किसी की गलती या किसी की रिश्वतखोरी या कोई किसी की बेईमानी की वजह से ही ये सब चीज़ें होती है। उन लोगों को पकड़ना चाहिए इस देश में रह के जो देश के लिए नुकसान करते हैं। तो जैसे ही श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर पकड़े गए हैं, उनके पास पाया गया है, और जैसे ही शायद अब कुछ दिनों बाद छूट जाएंगे, जैसे कि अभी तक का होता रहा है केस, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यही लेटेस्ट न्यूज़ है कि श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर, शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर इस केस में पकड़े गए, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। अब ये केस कहाँ तक बढ़ता है मैं आपको अगले वीडियो में जरूर